राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सभी के घर में बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को यह वीडियो दिखाएं और उनके दोस्तों को भी दिखाएं ताकि उनको प्रेरणा मिल सके। जय श्री राम, राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी का हमारे चैनल ब्रजदीप वॉइस पर हार्दिक स्वागत है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब गीता के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे। तो डॉक्टर साहब से मैं यही पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, आपका बहुत दिनों से गीता पर कोई वीडियो नहीं आया है, तो क्या कारण रहा, मतलब कैसे की? भैया सभी का स्वागत, राधे राधे, हार्दिक अभिनंदन। पहली बात तो ऐसा मत कहो कि गीता की मर्मज्ञ है। गीता का मर्मज्ञ कोई नहीं हो सकता। गीता की मर्मज्ञ तो एक श्री कृष्ण है और उसके बाद में अर्जुन ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो हम ये कह सकते हैं गीता दरअसल एक इतना गूढ़ विषय है कि उसको हम जीवन भर पढ़ते रहे तो भी हम उसको एक रत्ती भर भी समझ पाए तो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं प्राय गीता पाठ करता हूं, सदा करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी उसका 1% भी मैं नहीं समझ पाया। उस समझने का प्रयास जारी है, भगवान कृष्ण की इच्छा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जैसे विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं। माता पिता का दबाव, गुरुजनों का दबाव और पाठ्यक्रम अधिक होता है, उसकी टेंशन, और समय बहुत कम होता है, परीक्षा भी नजदीक रहती है अधिकांश। तो श्रीमद् भगवद गीता में विद्यार्थियों के लिए क्या कहा गया है? उस टेंशन से बचने के लिए विद्यार्थी क्या करें? कुछ ऐसा है क्या? भैया, श्रीमद् भगवद गीता वैसे तो एक सार्वभौम ग्रंथ है जी, और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए इसकी ही समान उपयोगिता है। चाहे वो विद्यार्थी हो अथवा वो एक सैनिक हो जी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जहां ये गीता ज्ञान दिया था वो कुरुक्षेत्र का रणस्थल था जी जी, अथवा कोई किसी भी अन्य कार्य को करने वाला व्यक्ति हो, किसान भी हो सकता है, वो एक वैज्ञानिक भी हो सकता है, वो एक किसी भी कर्म को करने वाला व्यक्ति हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो गीता का जो उपदेश है वो विद्यार्थी के निमित्त है। अच्छा। उसका उसका कारण यह है कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है वो विद्यार्थी बन के ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? हमें पहले विद्यार्थी बनना होता है। बिल्कुल। और विद्यार्थी हम कब बनते हैं? जब सामने वाले को हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं जी। श्रीमद् भगवद गीता जहां से प्रारंभ होती है वो प्रारंभ होती है अर्जुन विषाद योग से जी। प्रथम अध्याय। अर्जुन को जब ये देख के विषाद होता है कि मैं कैसे युद्ध करूंगा इन अपने गुरुजनों के साथ में, बड़ों के साथ में, अपने जो परिवारी जन है उनके साथ, तो वो दुखी होता है और वो श्री कृष्ण से ये कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप मुझे एक शिष्य की तरह ये बताएं कि मुझे क्या करना है। गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक इसी बात को कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नः। जय हो। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो जी। तो गीता का तो प्रारंभ शिक्षार्थी के रूप में हुआ है जी, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक विद्यार्थी मानकर, और विद्यार्थी माना कब? जब अर्जुन ने स्वयं को विद्यार्थी स्वीकार किया जी जी, और उन्हें गुरु स्वीकार किया। तो पहला प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारा ये कि गीता का जो ज्ञान है वो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, हाँ मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए ही, विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा अर्जुन से वो उसको शिक्षा देने के लिए कहा, उसे सिखाने के लिए कहा। क्या सिखाया? कि तुम्हें युद्ध करना है जी, है ना? तुम्हारा जो उद्देश्य है क्या है? युद्ध करना है जी। क्षत्रिय का जो धर्म है वो युद्ध करने का है, तुम्हें कर्म करना है। पहला उद्देश्य क्या था? तुम्हें कर्म करना है। क्योंकि गीता को हम प्राय सभी लोग कहते हैं कि
एक जो विशेष रूप से कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जी जी जी। मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्तु कर्मणि। ये बात सही है। तो गीता का जो सिद्धांत है, गीता का जो उद्देश्य है, वो कर्म करने के लिए, और कर्म एक विद्यार्थी का स्वयं सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल एक मूलभूत अधिकार है जी। और न केवल विद्यार्थी का बल्कि एक मानव मात्र का अधिकार है। हाँ। उसका कर्तव्य है कि वो कर्म करे। तो विद्यार्थी का कर्म क्या है? विद्याध्ययन करना। विद्याध्ययन करना उसका कर्म है विद्या का अध्ययन करना। और विद्या के अध्ययन के लिए उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह गीता बताती है। सही बात। जैसे हम जैसे जो विद्यार्थी हमारे जैसे, और उनके मन में अधिक अंक पाने की लालसा रहती है, माता पिता का दबाव रहता है कि बेटा इस बार तो 99% लाना ही है, गुरुजनों का भी दबाव रहता है, और परीक्षा भी नजदीक रहती है, क्योंकि अब क्या है, विद्यार्थियों के लिए समय ज्यादा बचता नहीं है, छमाही परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है। तो ऐसे में विद्यार्थी क्या करे कि शीघ्र अपने पाठ्य को पूरा करे और उच्च अंकों को प्राप्ति करे। ऐसे क्या करे विद्यार्थी? देखो, बात यह है कि ये प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, और वास्तव में विद्यार्थियों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि जब किसी नए पाठ्यक्रम में वो प्रवेश करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा पाठ्यक्रम रहता है, बहुत बड़ा कोर्स रहता है, और समय सीमित रहता है। जी, समय सीमित रहता है उसका। और ये भी सही बात है कि गुरुजनों का कहना रहता है, उनकी आज्ञा रहती है कि काम करना है, माता पिता का दबाव भी रहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे अंक लाने हैं, प्राप्त करने हैं, लेकिन हमारी बुद्धि तो उतनी ही है सीमित। बिल्कुल। हम उतनी सीमित बुद्धि के द्वारा इतना बड़ा पहाड़ जैसा चढ़ना, पार करना, ये कैसे करें? जी। ये तभी संभव हो सकता है जब कि हम गीता का अनुशीलन करें। श्रीमद् भगवत गीता का अनुशीलन करने से ये जो कार्य है ये आपके चुटकियों में हो जाता है। अच्छा, ये कैसे हो जाते हैं? हाँ, कैसे? भैया, बात ऐसी है कि गीता का प्रत्येक श्लोक एक सूत्र है। जी जी, बिल्कुल। गीता का प्रत्येक श्लोक, इस बात को गांठ बांध लो कि गीता का प्रत्येक श्लोक एक सूत्र है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। जी जी। लेकिन उन फॉर्मूलाज को डिकोड करना पड़ता है ना? जी। उसको समझना पड़ता है। तो हर उस सूत्र को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। गीता में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे कि आपने कहा कि इतना बड़ा कोर्स, हाँ, उसको कैसे करें? मन में दबाव, टेंशन, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति कामायनी से। अच्छा, कामायनी से। उन्होंने कहा है कि ज्ञान कहीं है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कर तुम कुछ और रहे हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी हो? श्रीमद् भगवत गीता इसी बात को बड़े तरीके से समझाती है। उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण का एकमात्र उद्देश्य रहा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जी। आप बिना फल की आसक्ति के, बिना फल की कामना के आप कर्म करें। जी। मैं इस बात को डिकोड करने का प्रयास करता हूं। इस बात को डिकोड करने का प्रयास करने का मेरा जो एक बड़ा विनम्र मेरी इच्छा है या मेरा प्रयास है, वो ये है कि यदि एक विद्यार्थी बहुत सारे तनावों को झेलते हुए, पाठ्यक्रम के विस्तार को देखते हुए, माता पिता के दबाव को देखते हुए, गुरुजनों की आज्ञा को देखते हुए, अपने साथियों के कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि उसे कंपटीशन भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे प्रतिस्पर्धा भी उसके साथ में है कि उसके साथी और उसके साथ में, मैं ये बात जानता हूं कि प्रतिस्पर्धा की भावना एक विद्यार्थी में कुछ हद तक होनी तो चाहिए, बिल्कुल, लेकिन इतनी नहीं कि उसकी वजह से आपका आत्मविश्वास समाप्त हो जाए। जी, ठीक है ना? जी जी। तो आप निष्काम कर्म जब करेंगे ना, जब आप फल की कामना को हटाकर आप विद्या का अध्ययन करेंगे, आपके ऊपर जब कामना करते हैं, आप जब एक इच्छा करते हैं कि हमें
100% मार्क्स लाने हैं या हमें 99% मार्क्स लाने हैं, उसके अलावा हमें कुछ स्वीकार नहीं है। बिल्कुल, हमें कुछ स्वीकार नहीं है। हम 98 को भी स्वीकार नहीं करेंगे जी। 95 तो बहुत दूर है। तो आपके मन में कितना दबाव पड़ जाता है? बहुत बहुत। वो जो दबाव है वो क्या आपको पढ़ाई करने देगा? मुझे लगता है कि वो आपको अध्ययन नहीं करने देगा, स्मूथली नहीं करने देगा। सही बात, बिल्कुल सही। दबाव तो दबाव है ना, आप उसको समझते हैं कि मेरे ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन मन की जो स्थितियां हैं, मनोविज्ञान कहता है कि मन के कई भाग होते हैं। एक मन, अंतर्मन ऐसा है कि वो अंतर्मन अपने उस दबाव को झेलते हुए बैठा हुआ है। ऊपर से आपको शो कर रहा है कि आप दबाव विहीन है जी, लेकिन वो दबाव आपको अध्ययन नहीं करने। तो आप फल की कामना को त्याग देना। सही बात। अर्जुन ने जब उस चिड़िया की आंख में जब तीर चलाया था तो उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं था। द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा था आपको क्या दिखाई दे रहा है? सही बात। अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। बस बस। तो आपको अपना कोर्स, अपना पाठ्यक्रम वो दिखाई देना चाहिए। आपको फल की इच्छा भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। हाँ, कि रिजल्ट क्या आएगा? नहीं, बस, बिल्कुल नहीं। जब आप अध्ययन करेंगे आप सभी ओर से दिमाग जी, सब ओर से जब आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके, दूसरी बात है एकाग्रता। पहली चीज क्या हुई? पहली चीज क्या हुई जो मैंने आपको बताई अभी? कर्म फल का जी, त्याग करना, फल की आसक्ति का त्याग करना, है ना? तो फल की आसक्ति का, फल की आकांक्षा का आप उसको एक तरफ उठा के रख दें। दूसरी तरफ आपको एकाग्रता बनानी है। अब एकाग्रता के लिए भी अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन स्पष्ट प्रश्न करते हैं कि जो मन है ना वो बड़ा चंचल है। चंचल है, चंचल है मन कृष्ण। जो मन जो है वो बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय एक सार तत्व को लेकर है, लेकिन अगर मन की बात करें, अगर आत्मनियंत्रण की बात करें तो 6वां अध्याय है जी। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय वो आत्मनियंत्रण के संबंध में है ना? तो मन जो है ना कैसे स्थिर हो उसके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि एकाग्रता करें। तो अर्जुन कहते हैं कि एकाग्रता कैसे करें प्रभु? मन तो बहुत चंचल है, एकाग्र हो नहीं सकता। एकाग्रता तो उसके विषय में मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है, और अगर उस बात को, उस उद्देश्य को, उस एक बिंदु को, उस एक तथ्य को, उस एक कथ्य को आप अगर अपने समक्ष रख लेंगे, अपने हृदय में हृदयंगम कर लेंगे, तो आपके सामने कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं। सही बात। वो लक्ष्य क्या है जी? क्या है? अभ्यासेन तो कौन्तेय, जय हो। अभ्यास है। अभ्यास, आपको अभ्यास करना है, केवल अभ्यास, कुछ नहीं। अभ्यास से तो सब कुछ हो सकता है। सही बात। आपने इंग्लिश की एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी। हिंदी के बहुत बड़े भक्त कवि हैं रहीम, जिन्होंने बड़ी नैतिक दोहे लिखी है, उन्होंने भी कहा है हाँ। कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बिल्कुल। इस बात को श्री कृष्ण आज से 5,500 वर्ष पहले कह गए जी। एक बहुत बड़ा सूत्र दे गए हैं। इस सूत्र को अगर आपने हृदयंगम कर लिया तो आपके लिए किसी भी एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल नहीं है जी। आप समुद्र पार कर सकते हैं। सही बात। आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं। अभ्यास होना चाहिए, है ना? अभ्यास, अभ्यास होना चाहिए। जी, ठीक है। पंगु चढ़े सिर छत्र धराई, जी, रंग चले सिर छत्र धराई। जी जी। सूरदास स्वामी करना में वही तो है कि आपकी कृपा, है ना? जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, सूरदास जी ने कहा। कैसे, क्यों, उसका कारण क्या है? कैसे पंगु गिरी को कैसे लांग सकता है? अभ्यास। कैसे गंदा देख सकता है? उसका एक ही कारण, उसका एक ही उत्तर है अभ्यास। तो इस अभ्यास को अपने जीवन का अंग बना लें। आप अभ्यास करते रहें और एक दिशा, अपने दिशा की तरफ आप आगे बढ़ते रहें जी। अपने मन को एकाग्र करके, मन की एकाग्रता और मन की एकाग्रता के साथ अभ्यास, निष्काम कर्म, बस इन सूत्रों को याद कर लें, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। जी, जय।